राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से थारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं थारी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार भाई आज बड़ी चौखी खबर लेकर आया। वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। खबर ऐसी जी राज्य कर देगी। उसके साथ ही तब मैं कह करूं भाई अपने खेत में मिक्सचर जरूर गिरियो। मिक्सचर के घने सूत्रे रिजल्ट है। उसके साथ ही अगर थरे गन्ने में पोका गोइंग आ गया हो तो या पत्ती लपेट टूट रही हो, लाल पड़ रही हो, तो सीओसी का स्प्रे कर दो। घना सूत्रा रिजल्ट है। पॉपुलर में अगर पत्ते सूख रहे हो, पेड़े पड़ रहे हो, पेड़े सूखने की समस्या हो, उसमें भी मिक्सचर गिर सको भाई। चलो खैर खबर को शुरू करेंगे। मेरठ पौड़ी हाईवे 119 पे बड़ी खुशखबरी सामने आई। इब्जा यू लगभग तैयार होने वाला। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खातर बेहद महत्वपूर्ण मेरठ पौड़ी राजमार्ग 119 की, जहां लंबे टाइम तक रुका काम इब तेजी तक आगे बढ़ने वाला। अगर तुम मेरठ, बैसुमा, बिजनौर, नजीबाबाद या कोटद्वार के रहने वाले हो तो यह खबर थेरे फायदे की है, बहुत खास है। क्योंकि जिस हाईवे पे निर्माण में पिछले काफी समय तक जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था, ये वो सुलझ गया। दरअसल मेरठ पौड़ी हाईवे पे 119 नंबर पे NH 119 इसका नाम है। बिजनौर खंड के किसानों ने अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर कई मामले हाई कोर्ट में लंबित थे। अब इन मामलों का समाधान हो ही नहीं रहा था। अब जाकर कई हिस्सों का निर्माण पूरी गति तय जो रुका हुआ था आगे बढ़ेगा, क्योंकि यह ताजी अपडेट सामने आई। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने करीब 19.80 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि संबंधित खातों में जमा कर दी। इसके अलावा जिन किसानों की जमीनों का मामला अभी भी न्यायालय में होना बाकी है, उनकी खातर भी लगभग 1.66 करोड़ रुपए की राशि जिला न्यायालय में जमा होगी। यानी अब सबसे बड़ी बाधा जो थी वह खत्म होगी। भाई तो मैं बता दूं, मेरठ पौड़ी हाईवे का निर्माण कई चरणों में करा जा रहा। पहला चरण मेरठ से बैसुमा तक पूरा हो गया। दूसरा चरण बैसुमा के बिजनौर तक तेजी से बढ़ रहा। तीसरा चरण बिजनौर तय नजीबाबाद तक भी लगभग पूरा हो गया, जबकि नजीबाबाद तक कोटद्वार तक निर्माण काम अब चल रहा। सबसे ज्यादा परेशानी बैसुमा और बिजनौर वाले हिस्से में थी। यहां से कई किसानों ने मुआवजे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यू कारण था हाईवे के चौड़ीकरण और कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पे जो टाइम पे पूरे नहीं हुए। अब जैसे ही मुआवजे की राशि जमा हुई, निर्माण एजेंसियों को राहत मिली। उम्मीद करी जा रही आने वाले महीनों में इस परियोजना पे पहले तो ज्यादा गति मिलेगी और तेज होगी। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बिजनौर शहर के दौरे को एक नवा बाईपास गंगा नदी पर बना लग रहा नया पुल। इन दोनों परियोजनाओं का इंतजार हजारों लोगों को सालों तक कर रहे थे। आखिर ये बाईपास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कितना टाइम इस पर बचेगा, गंगा पुल पे भी क्या काम चल रहा, और भाई किन गांवों में लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। भाई पिछले उसमें हमने तुम्हें बताया था मेरठ पौड़ी हाईवे 119 पे भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए अधिकांश किसानों का विवाद पूरी तरह से सुलझ गया।
और NHI ने मुआवजे की राशि को जमा कर दी। अब बात यह है उस हिस्से की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा था। मेरठ पौड़ी हाईवे पे अहम प्रोजेक्ट है। बिजनौर शहर के बाहर बनने वाला लगभग 7 किलोमीटर लंबा बाईपास अभी तक हाईवे का ट्रैफिक बिजनौर शहर के भीतर घुस जाओ, जिससे रोजना लंबा जाम लगे। खासकर भारी ट्रक बस शहर पार करने में बड़ी ताकत लगानी पड़े है भाई। इस समस्या को खत्म करने खातर NHAI ने शहर के बाहर बाईपास बनाने की योजना तैयार करी, पर यह योजना एक छोटे हिस्से पे आकर अटक गई, फंस गई। करीब 50 मीटर जमीन अधिग्रहण मुआवजे को लेकर मामला कोर्ट में चला गया, न्यायालय में। देखने में यूं दूरी बहुत कम लगे, पर इसी कारण पूरा बाईपास पूरा नहीं हो पाया। ये हाई कोर्ट ने निर्देश दिया और बाद में मुआवजा प्रक्रिया आगे बढ़ी। इससे उम्मीद यह है बाईपास के इस रुके हुए हिस्से पे जल्दी काम शुरू हो जाएगा और पूरा प्रोजेक्ट आगे तेजी से बढ़ेगा। भाई यू सिर्फ बाईपास नहीं है, बल्कि यू गंगा नदी पे बन रहा नया पुल इस परियोजना का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानकारी नु सामने आई, पुल पे गाटर रखने का काम शुरू हो गया। यू संकेत है पुल निर्माण के अंतिम चरणों की तरफ बढ़ गया। जब यू पुल तैयार हो जाएगा, जब जाकर मेरठ, बिजनौर, नजीबाबाद, उत्तराखंड की तरफ जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रा ज्यादा सुरक्षित होगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और भाई सफर पहले की तुलना में घना आसान हो जाएगा। इस पूरे हाईवे का बैसुमा और बिजनौर वाला हिस्सा लगभग 40 किलोमीटर लंबा है और इस हिस्से में काफी टाइम तक बहुत तेजी से विकास काम करा जा रहा। NHI का लक्ष्य यू है अब निर्माण काम बिना किसी कानूनी रुकावट के धड़ाधड़ चलता जा। हालांकि अभी भी छोटा सा मामला बाकी है। 8.29 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि संबंधित लाभार्थी इस टाइम विदेश में है। इसके अलावा जिला न्यायालय में लंबित कुछ मामलों में निस्तारण में लगभग 6 महीने का टाइम निर्धारित कर दिया। बड़ी तस्वीर अगर देखे तो इस परियोजना की लगभग सभी प्रमुख बाधाएं दूर होगी। अब मशीनों में, श्रमिकों, निर्माण और एजेंसियों में पहले से अधिक गति की साथ में काम करेंगे भाई। लेकिन सवाल अब भी यही है, यू हाईवे किन जिलों तक होकर गुजरेगा, किस जिले में सबसे ज्यादा जमीन अधिग्रहण होगी। NHAI के अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। भाई अब मैं तुम्हें बता दूं, मेरठ पौड़ी हाईवे 119 आखिर किन किन जिलों तक होकर गुजरने लग रहा, किस जिले में सबसे ज्यादा चुनौती सामने आई। NHAI के अधिकारियों के कहा, उन्होंने बताया बैसुमा तय बिजनौर तक हाईवे 3 जिलों तक होकर गुजरा है, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। इन तीनों जिलों में अलग अलग जगहों पर जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे में विवाद सामने हो। अब सबसे पहला बात करेंगे मेरठ की। यहाँ हाईवे का लगभग 10.50 यानी 10.5 किलोमीटर का हिस्सा पड़ा है। इस क्षेत्र में 4 गांव में सर्किल रेट मुआवजे को लेकर विवाद ठाड़ों का चल गया। किसानों का नु कहना था अब उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहा, जबकि प्रशासन और NHI ने निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया में थे। अब अधिकारियों के अनुसार इन मामलों का समाधान कर लिया। इसके बाद में मुजफ्फरनगर जिला, जहां हाईवे 17 किलोमीटर लंबा हिस्सा पड़ा है, यहाँ कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण की लेकर आपत्ति सामने आई और कानूनी मामले सामने आए। धीरे धीरे इन विवादों का भी समाधान हो गया। इस तय निर्माण कार्य अब
बिना रुकावट के आगे बढ़ेगा। अब बात करेंगे जिला बिजनौर की, जहां लगभग 12.50 किलोमीटर लंबा हिस्सा बन रहा। यही वो क्षेत्र था जहां सबसे बड़े कानूनी मामले फंसे थे। विशेष रूपता अगर हम देखें, बाईपास और गंगा पुल के दौरे जमीन को लेकर मुआवजे पर विवाद का कारण निर्माण प्रभावित हुआ। पर इब हाईकोर्ट ने निर्देश के बाद में NHAI ने 19.80 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जमा कर दी, जबकि 1.66 करोड़ रुपए जिला न्यायालय में जमा कराए जाने की प्रक्रिया पूरी होगी। NHAI का SDO आशीष शर्मा ने बताया, तीनों जिलों में अधिकांश विवाद सुलझ गए। जहां मुआवजा देना था वहां राशि जमा कर दी। उनका कहना, अब निर्माण कार्य पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का महत्व सिर्फ एक सड़क का सीमित नहीं है। मेरठ पौड़ी हाईवे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक मजबूत संपर्क करेगी। इससे बिजनौर, नजीबाबाद, कोटद्वार, पौड़ी और आने जाने वाले यात्रियों का सफर घना आसान हो जाएगा। भारी वाहन की आवाजाही सुगम हो जाएगी। इससे व्यापार, पर्यटन स्थल और भाई स्थानीय अर्थव्यवस्था को घना लाभ मिलेगा। अब सवाल यूं खड़ा, आगे क्या होगा? क्या बाईपास और गंगा पुल जल्दी पूरे हो जाएंगे? आम आदमियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा क्या? अगर पूरे मेरठ पौड़ी हाईवे 119 परियोजना को अगर देखें तो इब साफ दिखाई देगा अक लंबे टाइम तक चली आ रही इस बाधा को लगभग समाप्त होगी। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी हुई अधिकांश विवाद सुलझने लगे। भाई मुआवजे से जुड़े हुए अधिकांश जितने भी मामले थे उनमें इब्जा सुलझाट आएगी। इब NHAI का पूरा फोकस निर्माण काम पर लग गया। तेज गति तय इसे पूरा कराया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में इब्जा 19.80 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि संबंधित खातों में जमा करवाई गई। वहीं जिन मामलों में न्यायालय का फैसला भी बाकी है उनके 1.66 करोड़ रुपए न्यायालय में जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही। केवल एक छोटा सा मामला है जिसमें 8.29 लाख रुपए का भुगतान होना बाकी है, वो लंबित है संबंधित, क्योंकि लाभार्थी फिलहाल विदेश में है। अब सबसे ज्यादा उम्मीद बिजनौर बाईपास, गंगा नदी पर नवे पुल की और बाईपास को पूरा होने की। भारी वाहन शहर में अंदर ना जा, इससे बिजनौर शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। गंगा पुल तैयार होने में इब्जा मेरठ, बिजनौर, नजीबाबाद, कोटद्वार, पौड़ी के बीच में पहले की तुलना में अधिक सुगम रास्ता बन जाएगा। इस हाईवे का फायदा सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि स्थानीय किसानों को अपनी उपज बाजार में पहुंचाने खातर ज्यादा आसानी हो जाएगी। व्यापारिक गतिविधियों को घना बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक निवेश की संभावना बढ़ जाएगी और भाई घनी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच में माल ढुलाई का समय घट जाएगा और भाई इससे परिवहन लागत भी कम होने की संभावना है। हालांकि NHAI या सरकार की तरफ से पूरे हाईवे का बाईपास को जनता खातर खोलने की आधिकारिक तारीख की कोई घोषणा नहीं हुई, इसलिए नू कहना तो सही नहीं है। परियोजना किसी भी निश्चित महीने में पूरी हो जाएगी, पर जिस ढाल कानूनी अड़चने आई उससे निर्माण काम में इब पहले से ज्यादा तेजी जरूर आएगी। आने वाले महीनों में अगर निर्माण इसी रफ्तार से भागता रहा तो मेरठ पौड़ी 119 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना बन जाएगी और इस तरह लाखों लोगों को
बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी, कम समय में बढ़िया यात्रा और बढ़िया लाभ मिलेगा। भाई मैंने कहूँ इस परियोजना का तुम कितना महत्वपूर्ण मानो, थारे गांव में थारे क्षेत्र में इस हाईवे का क्या फायदा होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दियो। अगर तुम्हें विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करियो, शेयर करियो। और भाई ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, हाईवे से जुड़े हुए मामले हम बताते ही रहे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखियो। और भाई अपने खेत में मिक्सचर गेरियो, और अगर फंगस की समस्या है गन्ने में तो COC का स्प्रे भी करियो। अच्छा भाई, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल।